हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग जो आपके प्रीवियस ईयर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देखो, इससे पहले जो भी लेक्चर्स हैं वो आप ज़रूर देखें ताकि आपका बेसिक जो आपकी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। साथ में आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से आपको आइडिया मिलेगा। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके अपडेटेड बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हैं, राइट। सो हियर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। दिस क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं सम एंड प्रोडक्ट। तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास सम और क्या हो प्रोडक्ट। सम गिवन है कितना है 3, और प्रोडक्ट जो गिवन है वो कितना है -10, ठीक है। और हमें क्वाड्रेटिक बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, सम ऑफ ज़ीरो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो सम इट इज़ गिवन टू अस कितना है 3, राइट, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट भी हमें गिवन है, कितना है प्रोडक्ट, दैट इज हेयर -10, कितना है -10। हमें पता है कि सम कितना है और प्रोडक्ट कितना है। तो सम और प्रोडक्ट अगर हमें पता है तो हमारे पास प्रोडक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकती है। अब आपके पास अगर जीरोस होते तो, है ना, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, जीरोस होते तो इफ आई एम सेइंग द जीरोस आर 2 and 5, राइट, 2 और 5, तो हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड आउट करेंगे मैम। यहाँ पर सबसे पहले सम फाइंड आउट कर देते हैं। क्या फाइंड आउट करेंगे, सम, इन दोनों का सम निकाल लो। ये जीरोस गिवन है और ये हमें सम गिवन है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट गिवन है। तो सम तो निकालना आता ही है हमारे को, 2 + 5 कर देते हैं, है ना। प्रोडक्ट अगर निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। तो इस तरह से बेटा आप क्या कर सकते हो, सम और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो, और उससे फिर हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस सम है हमारा 7 और ये है एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है 10। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7 एक्स प्लस 10, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है मेरे पास, देखो, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या गिवन है, सम ऑफ ज़ीरो एंड प्रोडक्ट, बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, ये है ना पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम कितना है -5, एक्स को रख दो एज इट इज, प्रोडक्ट को रख दो 6, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी हमने इसको डिस्कस किया था कि ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। क्वेश्चन इज इन दिस थर्ड क्वेश्चन, if you will see here, sorry, yes, it is third question here, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। तो ये देखो 34 दिखाई दे रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज कि हम इससे पहले 33 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, तो उनको आप रिवाइज कीजिए, राइट। अल्फा एंड बीटा हमारी पोलिनोमियल है 2x² माइनस का 13x और प्लस का 6, राइट। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, 2x² माइनस 13x प्लस 6 में, कि इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा, इसके ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा और बीटा। तो मुझे पता है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो इसका मतलब मुझे इनका सम करना होगा। तो हम अल्फ़ा में बीटा को कर देते हैं ऐड, अल्फ़ा में बीटा को क्या कर देते हैं ऐड, बट ज़ीरोज़ तो पता हो, तो ज़ीरोज़ निकालने की बजाय या तो आप इसका फैक्टर करो और ज़ीरोज़ निकालो, राइट। अदरवाइज सिंपली गो विद द फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, रिलेशन हमारे को पता होना चाहिए माइनस बी बाई ए। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं ए, ये जो एक्स के साथ वैल्यू होती है इसको क्या बोलते हैं, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो ये लास्ट में जो वैल्यू है दैट इज सी, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट। तो हमने कहा माइनस एज इट इज़, ये नेगेटिव एज इट इज़ रख दिया। ये जो बी दिखाई दे रहा है ये बी है, ये -13 पूरा पूरा रख दो, ब्रैकेट रखो माइनस का 13, राइट। ए, ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। तो आपके पास आंसर बनेगा 13 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर बनेगा 13/2, राइट। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये सारे क्वेश्चन हमने बोर्ड से ही लिए, राइट। तो ये हमारा है क्वेश्चन, इफ़ 1 0 इज़ 2, हमें गिवन है 1 0, राइट। हमें 1 0 गिवन है और आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटा, जब हमारे पास वैल्यू 1 0 की गिवन होती है ना, तो हम कहते हैं पी ऑफ एक्स क्या हो जाता है, 0। एक्स की वैल्यू को रखने पर जब ऐसा हो कि पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो इस x को, अभी x की जगह हमने क्या रख दिया, k रख दिया, तो इस k को क्या बोला जाएगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इट इज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। नाउ here I am saying 2 is 0 मीन्स मैम पॉलिनोमियल क्या है, गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब देखो k एज इट इज, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर प्लस 3, वेयर x इज 2 प्लस k किसके इक्वल आ जाएगा, 0, क्योंकि आपने कहा था मैम जब भी हम क्या करेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल रखेंगे तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट। नाउ हियर वी हैव 2 4x, 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0। 4k में k को ऐड करते हैं, 5k प्लस 6 इक्वल टू 0। 5k प्लस 6 इधर जाएगा तो -6, k किसके इक्वल आ गया, -6/5, ठीक है। तो आपने k की वैल्यू को फाइंड आउट किया, राइट। नाउ 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 कम टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको देखो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की प्रिपरेशन ऐसे नहीं होती है ना, हर एक क्वेश्चन को क्लियर करना होता है और उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड में, ठीक है। जैसे ही आपको आइडिया मिल जाता है, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो भी सैम्पल पेपर वगैरह आप रिवाइज करते हैं, सैम्पल पेपर में आप देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को करके सैम्पल पेपर करोगे, आई एम वेरी मच श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन को, कोई एक भी डाउट नहीं होगा आपको, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग द क्वेश्चन, आई एम टेलिंग द टाइप कि किस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आप देखो जैसे ये दे दिया 1 0, तो अभी मैंने आपको बताया कि 0 अगर गिवन है तो क्या करना है ना, 0 अगर गिवन है तो करना क्या है, उस 0 को पुट करना है, उस 0 को पॉलिनोमियल में पुट करना है, ठीक है। तो ये 2 है, ये 0 है, तो एक 0 गिवन है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं मैम 2, यहाँ पर जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की वैल्यू फिर पुट करी 2 प्लस कितना आएगा k, राइट। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 2 जा कितना होता है 6 प्लस k, और ये पॉलिनोमियल 0 के इक्वल आ गया। 10 प्लस k किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। k की वैल्यू कितनी आ गई, -10, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -10, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पर एक 0 गिवन हो, पॉलिनोमियल में उसको सब्सटीट्यूट कर दो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू विल सी हियर, that is this question is question number 37। can you see this is also same type, but थोड़ा सा लेवल इसका हाई दिखाई दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया, बेटा करना तो वही है ना।
तो एक टाइप है कि एक पॉलिनोमियल जब भी हो तो क्या करें। तो अगर आपने सीख लिया कि 1 0 एक ज़ीरो है और वो ज़ीरो कितना है -3, तो मैम ने कहा था कि जब ज़ीरो आए तो इसके अंदर पुट कर दो और पॉलिनोमियल को इक्वल कर दो ज़ीरो के और वैल्यूज़ निकालो। राइट, तो देखो k-1 हम एज इट इज़ रखते हैं, ये x है और x की वैल्यू है -3 रख दिया, होल स्क्वायर प्लस के एज इट इज़, x की वैल्यू -3 और क्या आ गया +1। सॉल्व इट। 3 का स्क्वायर, देखो इसको स्क्वायर करते हैं पहले, 3 का स्क्वायर कितना है 9, ये मल्टीप्लाई में है तो पीछे लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। -3 के आ गया, +1 आ गया, किसके इक्वल आ गया 0। नाउ 9 के -9 -3 के +1 किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल। 9 के -3 के इट इज़ 6 के -8 इक्वल टू 0। 6 के -8 है, देखो ये पूरी वैल्यू, ये नेगेटिव इधर जा रहा है पॉजिटिव, 0 + 8, के की वैल्यू आ गई 8/6। 8/6 कितना हुआ हमारा 4/3, तो आंसर इज 4/3, राइट। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन we have this with the same type, right। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आप देख लेना, जिसके आगे बोर्ड नहीं लिखा इट मीन्स वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, ठीक है। सो यू जस्ट टेक योर नोटबुक्स एंड पेन एंड देन रिवाइज इट। अभी अपने आप सॉल्व करो इसको, है ना। तो मैम ने कहा था कि ये जीरो है, ये ज़ीरो है, इसका मतलब इसको एक्स की जगह आना है, एक्स की जगह पुट कर देते हैं पहले। देखो जहाँ एक्स है मैंने उसकी जगह खाली छोड़ दी और बाकी सारा एज इट इज़, और पोलिनोमियल को रिको रख दिया ज़ीरो के। अब यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ भी एक्स की वैल्यू कितनी है -1, यहाँ भी एक्स की वैल्यू कितनी है -1। नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व। ये -1 का स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू -1 सबको पता है 1 होता है, 1 इंटू के +4 प्लस के इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 0 के, राइट। के और के लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं ना, तो 2 के +4 इक्वल टू 0। 2 के देखो कांस्टेंट है, इधर ले जाओ, 0 माइनस का 4, के इक्वल टू -4, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड कीजिए, आंसर इज -2, राइट। सो द वैल्यू ऑफ के इज -2, ठीक है। नाउ इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन you will see what is given to us, one of the zero here, one of the zero is the reciprocal of other, it is somewhat different, उससे अलग है। देखो जीरोस हम बात कर रहे थे, एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है बीटा। अब हम कहेंगे कि सम ऑफ जीरोस होते हैं किसके इक्वल, अल्फा प्लस बीटा, होता है ना अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है किसके इक्वल, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखो, जब भी रेसिप्रोकल के बारे में बात आए ना तो वी विल यूज दिस प्रोडक्ट, और अगर ऐसा कह दे कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो हम सम के ऊपर आते हैं। तो अभी हमारे लिए प्रेफरेबल क्या है कि आप प्रोडक्ट निकालो। पॉलिनोमियल है 3x² +8x प्लस कितना है के, ठीक है। अब इसने कहा एक ज़ीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक ज़ीरो मतलब अल्फ़ा, यहाँ पर ले लेते हैं अल्फ़ा, दूसरा ले लेते हैं बीटा। अभी बीटा कौन है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा 1/अल्फ़ा। अभी मैम ने बताया अगर रेसिप्रोकल वाला केस हो तो इट्स गुड यू टेक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, आंसर तो उससे भी आ जाएगा, बट हम क्या लेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी है, देखो देखिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल टू C/A, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एज इट इज, बीटा की वैल्यू है 1/अल्फा, C/A, सी की वैल्यू है कांस्टेंट के, ए की वैल्यू कितनी है 3, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इक्वल टू कितना आ गया k/3 एयर, दिस k कम्स इक्वल्स टू 3, k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। सो दिस इज आंसर, हमें k की वैल्यू निकालनी थी और हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट किया, राइट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद अस, दैट इज ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है। हम समझेंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे। देखो बेटा, आपके पास होता है ये एक्स एक्सिस और दूसरी जो हमारी एक्सिस होती है ये होती है वाई एक्सिस। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये स्ट्रेट लाइन होती है और 90 डिग्री पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अब हम कोई भी पॉलिनोमियल लें पी एक्स और उसको ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करने पर हमें वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है। जैसे एक्स को 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, है ना। जब वैल्यूज़ को पुट किया तो वाई आ गया और उसका ग्राफ बना देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो एक लाइन बनेगी, कैसे भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ़ यू हैव अ क्वाड्रेटिक, तो ये इस तरह के यू शेप के ग्राफ बनती है। इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला, इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, और जो आपको भी मैंने क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, अब हमने कहा अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा। तो अगर ये हमारा क्या है ग्राफ, ये ऐसे, ठीक है, तो इसने इसको कितनी बार कट करा, 1 2 एंड 3, राइट, 3 टाइम्स कट कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आ गए, 3। आप कहोगे मैम ये जीरोस कैसे, तो देखो मैंने कहा एक्स की वैल्यू पुट करो और वाई 0 आ जाए। तो वाई कहाँ 0 होता है भाई, एक्स एक्सिस पर। कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पर। तो जैसे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, लेट कंसिडर दिस इज -1 -2 एंड दिस इज 2। तो यहाँ देखो -1, 0, हेयर -2, 0, हेयर 2, 0, राइट। सो हेयर आई कैन से कि ये जितने भी हमारे जीरोज आ रहे हैं वो कहाँ पर आ रहे हैं, इन पॉइंट्स पर आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो दैट्स वाई वी से दैट दीज आर द जीरोज एंड हाउ मेनी जीरोज हेयर, 3। ठीक है, तो कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। नाउ यू कैन सॉल्व इट, है ना। आपका आंसर आ ही गया होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। सो वी नीड टू राइट इट हियर, दैट हियर ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, इस तरह से हम लिखेंगे ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आए ना। ठीक है, 1% ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉट 0.99%। दैट एग्जामिनर जो भी इन्विजिलेट करता है, और साथ में इन्विजिलेशन तो अलग चीज़ है, बट एग्ज़ाम चेकिंग जो करे वो आपके मार्क्स ना कर सके, तो कट कर सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर एक पॉइंट को मेंशन करो। ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल कट कट एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स, एट 1 2 3 4 and 5। how many points, 5 points, 5 points implies number of zeros are 5। कितने zeros हैं यहाँ पर, 5 zeros हैं, right, got it। now come to the next question here। next question we have the given graph, the graph of polynomial px is shown, find the number of zeros। बस फिर आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा इसका। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, तो कितनी बार एक्स एक्सिस कट कर रहा है, कट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। कहाँ पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है। कहाँ पर, x इक्वल टू 1 पर। तो नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, ऑफ पी एक्स इज किसके इक्वल आ गया, 1। नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, राइट। अब क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि पॉलिनोमियल बताओ, तो बेटा आपको करना क्या है, जो भी पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स बना देते हैं। ठीक है, लेटर वी विल डिस्कस ऑन इट, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको क्या बताना है, एक्स की वैल्यू बतानी है जिससे पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, जिससे पॉलिनोमियल क्या हो जाए, वैनिश हो जाए। तो आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर -1 है और दूसरा है एक्स स्क्वायर -2x + 1, राइट। अब वो वैल्यू जिस पर ये वैनिश हो जाए, मतलब पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाए। अब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1।
एक्स इक्वल आएगा +-1। एक्स की दो वैल्यू आ रही है ना, एक आ रही है +1, दूसरी आ रही है -1। आई एम सेइंग ऐसी वैल्यू निकालो जिस पर ये वैनिश हो जाए। तो मेरे पास तो दो वैल्यूज है मैम ना, एक वैल्यू पूछी है तो हम 1 को पुट करके देखते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे। 1 होल स्क्वायर -2 इंटू 1 + 1, राइट। इट इज़ 1 - 2 + 1, दैट इज 2 - 2। 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू क्या x इक्वल टू 1 है, ऐसी वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number this 44. 44 is if alpha and beta are the polynomial, this what is the value of 1 by alpha 1 by beta? ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 by alpha plus 1 by beta minus alpha beta, right? So here we need to find out the values. बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है और एक बार और रिपीट हुआ था. So here fx is x square minus x minus 4, right? Now we need to find out the zeros. देखो अगर फैक्टराइज करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू फैक्टर और अल्फा बीटा की वैल्यू निकले. तो here we need to do the to find it in a very strategical way, that to find this change it into, हमें दो चीज़ों का पता होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा. और अगर ये पता है तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो किसकी फॉर्म में है वो इसकी फॉर्म में है. तो इट इज़ हियर -b/a अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a माइनस बी की वैल्यू है -1, ए की वैल्यू है 1, तो आंसर कितना आ गया 1. सी की वैल्यू है -4, ए की वैल्यू है 1, तो आंसर क्या आ गया -4. नाउ नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा आ गया, माइनस का अल्फा बीटा आ गया, राइट. अल्फा प्लस बीटा हमें पता है कितना है 1, अल्फा इंटू बीटा भी पता है कितना है -4. पुट द वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा -4 minus of alpha into beta that is equals to -4. Here we have -1/4 plus 4 which is equals to -1 plus 16 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 15/4. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हुआ, राइट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, विच इज़ नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, राइट. जो हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, लेट्स सी दिस. Here we have question number 46. 46, that is if the sum of 0 of the polynomial 2x cube minus 3kx square plus 4x minus 5, right? Sum of 0 is 6. Sum of 0 क्या है, 6 है. How to find it? हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, सम ऑफ 0, ये अल्फ़ा प्लस बीटा इसको निकाल लेते हैं. तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता क्या है, माइनस का b/a. माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारी, -3k. ए की वैल्यू कितनी है 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 6 के इक्वल. तो 3k इक्वल टू आ गया 12, और k की वैल्यू किसके इक्वल आ गई हमारी, 4 के इक्वल आ गई, राइट. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. Here we have to find out the lowest value. हमें क्या करनी है, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है किसकी, x² + 4x + 2, राइट. सो वी नीड टू फॉर्म इट इन अ स्क्वायर. हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में बना देंगे. कैसे बनाएंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है x² + 4x + 2, x² + 4x + 2, यहाँ पर x के कॉफिशिएंट को चेक कर लेंगे, वो कितना है 4. 4 का क्या कर देंगे हाफ, हाफ कितना आ गया 2. इस 2 का क्या कर देते हैं स्क्वायर, जो किसके इक्वल आएगा 4. इसी को ऐड करना है और इसी को ही सब्ट्रैक्ट करना है. ये यू नीड टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. किसी भी चीज़ की, किसी भी पॉलिनोमियल का जब स्क्वायर बनाना हो ना बेटा, तो यही स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है. +4 and -4, राइट, एंड +2. नाउ दिस क्वेश्चन, दिस पार्ट, कैन यू सी दिस इज a² plus b² plus 2ab, राइट, 2ab, एंड दिस इज -2. तो ये जो बन रहा है वो x + 2 का होल स्क्वायर है, और ये बन गया 2. अब देखो मैं कह रही हूँ ये वैल्यू स्क्वायर के अंदर है, ये वैल्यू स्क्वायर के अंदर है. तो अगर ये वैल्यू स्क्वायर के अंदर है तो इसको तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना चाहिए.
जीरो से बड़ा, तो देखो सबसे छोटी वैल्यू इसके अंदर जो आएगी वो जीरो, क्या आएगी जीरो, और जीरो में -2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा -2। तो आंसर इसका कितना आ गया -2। तो -2 विल बी द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से स्कोर कीजिए। थैंक यू।